हेलो दोस्तों। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की टेंशन में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वो अपना प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। हमारे थॉट्स हमारा आज, कल और आने वाला कल डिसाइड करते हैं। आने वाले कल को बेटर बनाने का एक ही तरीका है कि हम अपने आज में जो भी करें पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करें और अपना 100% दें। कल की चिंता कल पर ही छोड़ दें। इस बुक के दिए गए आइडियाज़ अगर आप अप्लाई करोगे तो ज़िंदगी में आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आप इजीली उससे बाहर आ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। इस वीडियो में हम इस बुक के 2 रियल लाइफ स्टोरीज़ के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टोरी में हम 5 तरीके जानेंगे जिससे प्रोफेसर विलियम फेल्प्स अपनी चिंता को दूर करने के लिए यूज़ करते थे। प्रोफेसर विलियम फेल्प्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रही। 5 मिनट तक कुछ भी पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थीं। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नज़रें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। मगर जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में पेन महसूस ही नहीं हुआ। वो पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। टीचिंग के लव ने प्रोफेसर विलियम को ज़िंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वो उनका पहला और लास्ट डे हो। जब वो सुबह उठते थे तो अपने स्टूडेंट्स से मिलने का वेट करते थे। ये उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। और अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया वो था कि कोई अच्छी सी बुक पढ़ के टेंशन से दूर रहे। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद ही नहीं रहता। और इसी के साथ तीसरे मेथड की बात करें तो वो है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वो हर सुबह टेनिस खेलने लगे। फिर नहाने के बाद वो अपना लंच लेते थे। दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते थे और कभी कभी रात को घंटों तक डांस करते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती है। और इसी के साथ आगे चौथा मेथड है खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। प्रोफेसर विलियम को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्बर क्रॉस से एक एडवाइस मिली। मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया कि कई बार मुझे एक ही साथ काफ़ी सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस टाइम मैं क्या करता हूँ कि रिलैक्स बैठकर बस अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे काम में अपने आप को बिजी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कम से कम उस टाइम में जब आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो। तो टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का 5वां और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वो उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं 2 महीने हो जाने दो फिर मैं इसकी परवाह भी नहीं करूँगा। तो भाई अभी क्यों करूँ और अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ। वाह। तो इसी के साथ अब जानते हैं अगली कहानी के बारे में कि कैसे जॉन डी रॉकफेलर ने 45 सालों तक उधार की ज़िंदगी जीते रहे। 33 की एज में जॉन डी रॉकफेलर मिलियनेयर बन गए थे। जब वो 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल की लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। मगर 53 साल के होते होते उनका बिजनेस धीमा होने लगा था। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। कभी वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे मगर अब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनकी स्किन भी पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास ज़रा भी फुर्सत नहीं होती थी। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। वो हंसना भी भूल गए थे। सब उनसे डरते थे। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ़ करा दिया था। या तो वो कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वो रिटायर नहीं हुए तो 53 की एज में मर सकते थे और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए थे। पहला तो ये कि कभी टेंशन ना ले।
दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है और रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और तीसरी खास बात कि अपना डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है, जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करना शुरू किया तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की एज में मरने वाले थे, मगर वो अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर्स से दोस्ती कर ली थी। उन्होंने थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर ली थी। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की ज़िंदगी में आया वो ये कि वो अब दूसरों की परवाह करने लगे थे। जब वो रिटायर हुए थे तो उनके पास काफ़ी टाइम था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था उससे वो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते थे। अब उन्होंने पैसा कमाने के बारे में सोचना छोड़ करके लोगों की हेल्प करना शुरू किया। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की भी मदद की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करके इसे बंद होने से बचा लिया था। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना। जॉन डी ने माइनॉरिटीज़ के स्कूल जैसे तस्गीगी कॉलेज को भी काफ़ी पैसा डोनेट किया। एक बार साउथ में हुकवॉर्म की बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिए ताकि इस बीमारी से एक बार में ही हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यही से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसका एम है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये समरी आपको बताती है कि किस तरह एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए जिससे कि आप पूरा ध्यान लगा पाए। अपना सारा एफर्ट डाल दीजिए, बस अपने पास्ट को भूल जाइए, सिर्फ अपने प्रेजेंट पर सारा ध्यान दें। जो भी सामने है बस उसी पर फोकस करें। आज के टास्क क्या है बस उसी पर फोकस करें। खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर खुद ब खुद बहुत अमेजिंग हो जाएगा। तो ये सब मैंने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से बताया है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि आपको ऐसे ही बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहे। और एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।